सर्ववेदांत सिद्धांतो गोचरम तम गोचरम महेशम सच्चिदानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम्। नमस्कार। फूलदेई के एक वीडियो को लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित हो रहा हूं। हमारे भारतवर्ष में जो हिंदी के 12 महीने हैं, चैत्र से फाल्गुन तक, तो प्रथम मास हमारा चैत्र मास है। और जब भगवान भास्कर मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब चैत्र की संक्रांति आरंभ होती है। और चैत्र का जो एक गते है उस दिन हम पूरे उत्तराखंड वासी फूलदेई नाम से इस त्योहार को मनाते हैं। और कहीं पर फूलमाई भी कहा जाता है, कुछ लोग फूलदेई भी कहते हैं। तो हमारे कुर्मांचल क्षेत्र में विशेष रूप से फूलदेई का पर्व बच्चों के लिए बहुत ही एक प्रेरक पर्व है। वास्तव में जिस प्रकार सूर्य के आगमन से दिवस का आरंभ होता है सूर्योदय से, उसी प्रकार हमारे 12 महीनों का आरंभ चैत्र मास से होता है। और चैत्र मास की जो पहली तिथि है वह चैत्र संक्रांति की तिथि हम फूलदेई नाम से मनाते हैं। हमारे वहाँ एक बड़ी अच्छी परंपरा है कि छोटे जो बच्चे होते हैं टोकरी में सुंदर चावल और पुष्प इत्यादि लेकर के पहले अपने मंदिरों में चढ़ाते हैं और उसके बाद अपने घर की देहलियों में चढ़ाते हैं। और फिर घर घर अपने गांव पड़ोस में जाकर के लोगों की देहली की भी पूजा करते हैं। तो देहली की पूजा होने के कारण, फूलों से देहली की पूजा होने के कारण ही इस पर्व को फूलदेई कहा जाता है। और ये बच्चों को इस पर्व का बड़ा इंतजार रहता है। जैसे भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन है, उसी प्रकार छोटे छोटे बच्चे इस पर्व की प्रतीक्षा में रहते हैं। और एक सुंदर टोकरी में कुछ चावल, गुड़, फूल इत्यादि रख करके बच्चे एक घर से दूसरे घरों में जाते हैं और बड़े प्रेम के साथ परिवार के सयाने लोग उन बच्चों का स्वागत भी करते हैं और अभिनंदन भी करते हैं। बच्चे बड़ा सुंदर शब्दों का भी उच्चारण करते हैं, मंगल गीत करते हैं। फूल देई छम्मा देई जतु कह दे लाउत कह सई दैणी द्वार भरी भकार तुमर दे में नमस्कार यो दिन आओ बारंबार। तो इस प्रकार मंगल सूचक शब्दों का भी उच्चारण बच्चे करते हैं। और एक बड़ा सुंदर इनका अर्थ भी, जैसे हम कहते हैं फूल देई, अर्थात उसकी भावना रहती है कि आपकी जो देहली है, आपका जो घर है, हमेशा फूलों से भरा हुआ रहे, मंगलकारी हो। क्षमा देही, क्षमा शब्द क्षमा का वाचक है, अर्थात आपके देहली में, आपके हृदय में हमेशा समाभाव हो, दूसरे की गलती को माफ करने की भी क्षमता हमारे अंदर हो। और दैणी द्वार, दाएं शब्द को विशिष्टता का सूचक माना जाता है, अर्थात हमेशा आपकी देहली जो है दाहिनी हो, अर्थात सफल हो, मंगलकारी हो, आपका हर एक कार्य सफल हो। और भरी भकार, हमारे कुर्मांचल क्षेत्र में अन्न रखने का एक पात्र है जो लकड़ी का, उसे भकार कहा जाता है, अर्थात आपका भकार, आपका घर हमेशा धन धान्य और अन्न से परिपूर्ण रहे। तुम्हारे देह में नमस्कार, और बार बार हम आपके घर को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार की भावनाएं बच्चे अभिव्यक्त करते हैं। समय के अनुसार हमारे त्योहारों का स्वरूप भी कुछ बदल रहा है। पहले से थाली में चावल, गुड़ ये लेकर के बच्चे जाते थे, प्योली, मिझोल, सिलफड़ ये पुष्पों को लेकर के ले जाते थे और उन्हीं के बदले उनको परिवार के लोग गुड़ देते थे, चना देते थे और पैसा भी देते थे। तो आजकल बच्चे अब टोकरी ले जा रहे हैं और कुछ तो बढ़िया हाथ से निर्मित जो थैले हैं उनमें भी इन सामानों को ले जाते हैं। और अब तो गुड़ बहुत कम खाते हैं बच्चे, गुड़ के स्थान पर चॉकलेट और मिठाइयाँ भी बच्चों की थालियों में दिखाई देती है। खैर जो भी है, बच्चे बड़े प्रेम के साथ हर एक घरों में जाते हैं। उनको जो चावल मिलता है तो उन चावलों को भी घर में लाया जाता है और घर के सयाने लोग उन चावलों को भी छटक करके, साफ करके भिगाते हैं। और हमारे कुर्मांचल क्षेत्र में शाम को उन चावलों को पीस करके एक विशेष प्रकार का हलवा बनाया जाता है, जिसको कि हमारी क्षेत्रीय भाषा में साई कहा जाता है। और संध्या काल में चावल का वो हलवा बनाते हैं, स्वयं भी खाते हैं और अपने पास पड़ोस में भी उसको बांटने की बड़ी परंपरा रही है। तो इस प्रकार से फूलदेई के पावन पर्व पर सब लोग ये अन्न इत्यादि से, चावल से हलवा इत्यादि बना करके अपना भी खाते हैं और लोगों को भी बांटते हैं, जो कि पारस्परिक प्रेम को भी बढ़ाता है। तो इस प्रकार से यदि हम इस पर्व में भी देखते हैं तो अलग अलग प्रकार के फूल चढ़ाए जाते हैं। और इसमें एक विशेष फूल है जिसका नाम है प्योली। और फूलदेई में प्योली के पुष्प का बहुत बड़ा महत्व बताया जाता है। यद्यपि आजकल तो गुड़हल, गुलाब, कैलेंडोला इन फूलों को भी बच्चे लाते हैं और विशेष रूप से हमारे पर्वतीय क्षेत्र में तो बुरांस के फूल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं।
और प्योली का एक बड़ा विशिष्ट आख्यान भी इस फूलदेई पर्व से जुड़ा हुआ है और इसमें एक बड़ी सुंदर गाथा भी एक हमारे लोक इतिहास में हमको मिलती है। तो इसमें वर्णन आता है कि ये कोई नवविवाहिता वधू होती है और विवाह के पश्चात वो अपने घर के कार्य संपादित कर रही होती है और एक बार संयोग की बात है कि वो नवविवाहिता वधू पानी भरने के लिए अपने धारे के पास में जाती है, नौले के पास में जाती है और वहाँ पर एक युवक फूल की माला बना रहा होता है और वो जब ये नववधु उस धारे पर पहुंचती है, वो युवक देर तक उस युवती को देखा रहता है और संयोग की बात है जब ये पानी भर करके अपने घर की ओर वापस आ रही होती है, तो वो युवक अचानक ही जो सुंदर उसने माला बनाई थी, वो माला उस नववधु के गले में डाल देता है और कुछ उनकी बातचीत होती है, आपस में परिचय होता है। संयोग की बात है जब वो आपस में बातें कर रहे होते हैं तो कुछ समय अधिक बीत जाता है और उस नववधु को अपने घर पहुंचने में देर हो जाती है। जब वो घर देरी से पहुंचती है तो परिवार के लोग उससे देरी का कारण भी पूछते हैं। तो वो बता देती कि एक इस प्रकार का युवक मुझे मिला और मैं उसके साथ बातचीत में बैठ गई, तो इसलिए मुझे आने में विलंब हो गया। वो बड़ी सत्यवादी थी। उसने किसी भी प्रकार का प्रपंच नहीं दिखाया, बात को छिपाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन एक युवक के साथ में बैठी थी, ज्यों ही उसने ऐसा कहा तो परिवार के लोगों को ये अच्छा नहीं लगा और ऐसा वर्णन आता है कि उस समय वो परिवार के लोग बड़े गुस्से में आ जाते हैं और उनको अपनी उसके पति को उस पर शंका होने लगती है और वो बड़ा ही क्रोधित हो जाता है और ऐसा वर्णन आता है कि उस नववधु को उसका पति जो है मार देता है, उसका प्राणांत हो जाता है और वो बड़ी विचारों की पवित्र थी, उसके हृदय में कोमलता थी, शुद्धता थी, कोई कपट उसके अंदर नहीं था। उसने अपने पति के हाथ जो उसको मृत्यु मिली, उसको भी उसने सहर्ष स्वीकार ही कर लिया और ऐसा वर्णन आता है कि वही नववधु जो है फिर उसका जब अगले जन्म होता है तो प्योली पुष्प के रूप में उसको जन्म प्राप्त होता है। प्योली भी एक वनस्पति है, सजीव है, तो इस प्रकार का उसको जीवन प्राप्त होता है और इसी कालखंड में जब हम फूलदेई मनाते हैं तो उसी कालखंड में प्योली का पुष्प खिलता है। तो तब से मान्यता रही है कि जब हम फूलदेई करते हैं, देहली पूजन करते हैं, तो उस नववधु के विचारों की पवित्रता, कोमलता और सहृदयता को ध्यान में रखते हुए जो उसका नवजीवन प्योली के रूप में हुआ, तो उस प्योली के पुष्प को कोमलता और सरलता का प्रतीक माना जाता है और इसलिए आज भी हमारे कुमाऊं क्षेत्र में उस प्योली के पुष्प को देहली में चढ़ाने की परंपरा रही है। अब यद्यपि ये गाथाएं हैं, इसमें कोई पौराणिक आख्यान तो नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी भावना इस पर्व के पीछे प्योली के माध्यम से छिपी हुई है, जिसको भी अपने लोक सांस्कृतिक ज्ञान होने के लिए हमें इसकी जानकारी भी होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए आज भी प्योली का पुष्प है, सिलफड़ है, मिझोल है और ब्रांस है, इनको विशेष रूप से हम फूलदेई में चढ़ाते हैं और यदि हम इसका वैज्ञानिक चिंतन करें तो ये चैत्र का महीना जो है, चैत्र और बैसाख, इसको हम बसंत ऋतु के मानते हैं और बसंत ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो निश्चय ये फूलदेई का पर्व हमारा जो पहला मास चैत्र मास है, हमारे अंदर उत्साह और उमंग को उत्पन्न करता है और नवचेतनता हमें प्रदान करता है और नव बसंत के आगमन की भी ये हमें सूचना देता है और घर घर में जाकर के देहली का पूजन करना, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम आज ये कंप्यूटर के युग में, तकनीकी युग में हम जी रहे हैं, तो व्यक्ति के पास समय ही नहीं है दूसरे के साथ बात करने का और यही आज सबसे बड़ी समस्या समाज के आगे कार्य है। तो इसलिए फूल देवी जैसे पर्व और छोटे से बच्चों को जब हम संस्कार देंगे दूसरे के घरों में जाने का, बैठने का, प्रणाम करने का, अभिवादन करने का, तभी हमारा समाज संस्कारित हो सकता है। आज हम विज्ञान के रूप में बहुत विकास कर रहे हैं, लेकिन हमारे संस्कार खोते जा रहे हैं और लोग अपने बच्चों को तकनीकी विकास में तो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन संवेदनाओं से दूर होते चले जा रहे हैं। तो फूलदेई जैसा पर्व और प्योली का जो आख्यान है, ये हमको संवेदनशील होने की प्रेरणा देता है और जब हम इस प्रकार से एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ करके विचार विनिमय करते हैं और अन्न इत्यादि का संप्रेषण करते हैं, देते हैं और दूसरे के घर से लेते भी हैं और पकवानों का वितरण भी करते हैं, तो इससे हमारा अभिमान दूर होता है और हमारे अंदर सरलता आती है
और ये जीवन में सबसे कठिन सरल बनना ही है। आज हम आर्थिक और वैज्ञानिक रूप से विकसित हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से हम पीछे होते चले जा रहे हैं। तो फूलदेई जैसा पर्व हमें भावनात्मक रूप से सक्षम होने का संदेश देता है। तो इस प्रकार जो चैत्र महीने की पहली हमारी संक्रांति की तिथि है, इस दिन जो हम पर्व मनाते हैं, ये फूलदेई का पर्व आप सभी के लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। और प्योली के पुष्प का जो आख्यान है, इसको आप सब लोग अपने बच्चों तक पहुंचाएं और अपने इन पर्वों के बारे में छोटी-छोटी जो आख्यान है, गाथा, इनको जानने के लिए एक पुस्तक का भी मैंने प्रकाशन का प्रयास किया है, पर्वोत्सव मीमांसा नाम से। इसमें आपको चैत्र माह के 1 गते से फाल्गुन के अंतिम मासांत तक, होली तक जितने भी पर्व होते हैं, सबका आख्यान इसमें आपको प्राप्त होगा। तो इसका भी आप सहारा ले सकते हैं और मेरे साथ संपर्क करके आप इस पुस्तक को भी ले सकते हैं, बाज़ारों में भी उपलब्ध है। तो उसके बाद एक भिटौली का पर्व हमारे वहाँ विशेष रूप से मनाया जाता है। अगले वीडियो में भिटौली का आख्यान लेकर के मैं आपके बीच में रहूँगा। पुनः आप सभी को फूलदेई पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जिस प्रकार पुष्प खिलता हुआ पूरे संसार को आनंदित और आह्लादित करता है, हम सभी का जीवन आत्म कल्याण सहित जगत मंगल के लिए हो और फूल की तरह ही हम दूसरे को भी प्रसन्नता दे सकें, यही संदेश इस पर्व का है। पुनः आप सभी का अभिनंदन।